अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फरिया रियाज। तो आज स्टिचिंग कोर्स की क्लास नंबर 3 है जो मैं आपको देने लगी हूँ। उम्मीद है कि पिछली 2 क्लासेस से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और आपने अपनी नोटबुक भी साथ साथ ज़रूर तैयार कर रहे होंगे। जो न्यू देखने वाले हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको फौरी तौर पर जो वीडियो अपलोड होती है वो फ़ौरन मिल जाया करे और आप उसको मिस ना कर सका करें। और अपने प्यारों से भी ज़रूर शेयर करें कि घर बैठे किसी और का भी भला हो जाए। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में सिलाई के लिहाज से कुछ छोटी मोटी टिप्स देने लगी हूँ जो कि आपको आगे चल के बहुत काम आएंगी। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही होते हैं जो हमें प्रोफेशनल स्टिचिंग तक लेकर जाते हैं, जो हमारी सिलाई को, जो हमारी स्टिचिंग को बहुत फाइन करते हैं। हम अक्सर इन पॉइंट्स को मिस कर देते हैं जबकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कपड़ा, चौक, कैंची और ये इंचेस टेप और कुछ स्केल्स मैंने रखे हैं कि इनको यूज़ थोड़ा बहुत करने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। इनकी एक्सपर्टीज़ आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंचेस टेप की। इसकी मैथमेटिक और इसका तरीका आपको ज़रूर समझ आना चाहिए क्योंकि यही इंचेस टेप है जो आपके पूरे ड्रेस को डिपेंड करता है। पूरे ड्रेसेस के जो साइजेस हैं उन पे ये डिपेंड करता है। इसका तरीका आएगा तो आपकी कटिंग बहुत आसान हो जाएगी। इसमें जो है वो 1 इंच से लेके 60 इंचेस तक इसका साइज़ होता है। एक ड्रेस में हमारे लिए ये इतना 60 इंच का इंचेस टेप इनफ होता है, हमें इससे बड़ा ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, स्केलिंग पे भी आप अगर हम थोड़ी सी जल्दी से नज़र घुमाएं, हर तरह के स्केल में भी ये पॉइंट्स लगे होते हैं, इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपका 1 इंच का ही पॉइंट बनता है। 1, 2, 3, 4 इंच अगर आप स्केल की मदद से काम करें तो ये भी इंचेस ही हैं। हमें ज़्यादा इंचेस इस्तेमाल होता है, सेंटीमीटर में भी काम किया जाता है लेकिन सेंटीमीटर यहाँ पे इतना चलता नहीं है और वो बहुत कंफ्यूज करता है आपको। तो बेहतर यही है कि आप इंचेस टेप को थोड़ा सा सीख लें। इंचेस टेप की मैथमेटिक और इसमें जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आपने उनको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, बहुत अच्छे से पॉइंट आउट कर लेना है और अपने पास लिख लेना है क्योंकि आगे चल के आपको यही छोटी छोटी चीज़ें ही काम आने वाली हैं। अच्छा, इसके पॉइंट्स में थोड़ा सा समझना ये है आप लोगों ने कि अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें फ़िलहाल समझाती हूँ। जैसे आपके पास ये टेप होगा और स्टार्ट में इस टेप का ना ये स्टॉपर लगा होता है जिसकी वजह से हमारा 1 इंच ना होता, बेसिकली ये एक ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच होता है। लेकिन मैं आपको ना आगे से थोड़ा गाइड करती हूँ ताकि आपको चीज़ें सही से समझ आ सकें। अगर मैं इसको फोल्ड करूँ तो आप देखिए कि इस लाइन से लेके इस लाइन तक ये हमारा इतना 1 इंच बन जाता है। 1 इंच बनता है। अब इसमें आधे इंच को अगर करते हैं तो वो आ जाता है ये लाइन, मतलब कि 1, 2, 3, 4, ये जो 4th लाइन बनती है ये हमारे पास आ जाती है आधे इंच की लाइन, यानी कि 0.5। 0.2 पर अगर जाते हैं तो 1, 2 को काउंट करेंगे, 2 लाइन्स। 0.3 पर ये आ जाएंगी, 0.6 पर यहाँ, 0.7, इसी तरह करते करते ये सारी लाइंस हमारी 0.5, 6, 7 इस तरह चलती हैं। तो जैसे कि आपने अगर आपके पास साइज़ आ रहे हैं कि आपको चाहिए जी कि 2.5 इंच की आपने मैयर रखनी है बाजू की, जो आगे बाजू की कलाई होती है उसकी 2.5 इंच मैयर रखनी है। आपका 2.5 इंच यहीं से स्टार्ट होगा। ये जो टैग सा है आपका 2.5 इंच इधर से स्टार्ट होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 0.5 होता है तो 0.5 यानी कि 2.5 बनेगा 2.5 इंच। 1 इंच, 2 इंच और अब हमने जस्ट 0.5 पे ही सर्कल करना है तो ये हमारा हो गया 2.5 इंच। ये चीज़ आपने देखनी है। इसी तरह अगर आपके पास है जी कि 4.5 इंच का आपने गला तैयार करना है तो 4.5 इंच पे आप देखें कि 3 इंच, 1, 2, 3, 4 इंच और 0.5 आ जाता है यहाँ पे। और अब देखें छोटे मोटे पॉइंट्स चलते रहते हैं। इसी तरह ड्रेसेस में कुछ बहुत ऐसे कस्टमर भी होते हैं जिनको 0.25 इंच, 0.4 इंच, 0.3 इंच इस तरह का भी फ़र्क चाहिए होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 0.2 इंच जो है वो कहाँ पे आएगा। 0.2 इंच की ये लाइन है जो कि 1 और 2 यानी 2 से पीछे की तरफ अगर चलें तो ये 2 लाइंस पे अगर हम रुकते हैं तो ये हमारी 0.2 इंच बनता है। इसी तरह 0.3 इंच यहाँ पे बनेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स के बाद आपके पास कोई ये भी कहेगा कि 2.25 इंच कर दें, 3.25 इंच कर दें, तो 2.25 और 3.25 इंच जो होता है हमारा पॉइंट वो ये होता है, यानी कि 2 के बाद अगली 2 लाइंस को अगर आप करेंगे तो ये 2.25 इंच बन जाएगा। अब यहीं पे एक और बात मैं आपको बताऊं कि जैसे कि 4.5 इंच अगर हम मोहरी का साइज़ रख रहे हैं, बाजू का साइज़, ये जो बाजू होती है इसका हम 4.5 इंच साइज़ रख रहे हैं तो 4.5 इंच डेफिनेटली ये वन साइड है।
और अब आपको समझ नहीं आ रही कि टोटल अगर हम कपड़े को खोल के कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि 4.5 इंच से अपने इंच स्टेप को ऐसे घुमाना है। स्टार्ट में आपको ये मैथमेटिक इतनी जल्दी समझ नहीं आती है, तो अब आपने 4.5 पे इस तरह रख के इसको करना है और ये बन जाएगा 9 इंच, यानी 4.5 9 इंच का हमारे पास मार्जिन निकल आया। उसके अलावा जो इंच स्टेप का यूज होता है वो ये होता है कि हमारा जो ड्रेस है वो 4th फोल्ड में कटिंग होता है। 4th फोल्ड में कटिंग होता है। अब जैसे कि किसी की मतलब मैं अभी छोटे छोटे पॉइंट्स ये आपको बताती हूँ कि जैसे राउंड अबाउट 20 है किसी की फिटिंग, अगर राउंड अबाउट 20 है तो हमने इसकी 4th साइड जो निकालनी है उसके लिए करना ये है कि हमने 1 टाइम इसको फोल्ड किया, 10 आ गया। इसके बाद हमने अगेन फोल्ड किया तो हमारे पास क्या निकलता है 5 इंच। अब आप देखें कि 1 2 3 4 फोल्ड हमारे पास इंच स्टेप की भी आ गई और 4th फोल्ड में ही हमने कपड़े को कट करना होता है। जैसे समटाइम ऐसा होता है कि आपको कोई कहेगा कि हमारी जो चेस्ट है वो 24 है, अब आप वो 24 1 साइड की बता रहा है, वो 24 जो है वो 1 साइड की बता रहा है। 24 अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा 48 राउंड अबाउट, ठीक है। लेकिन 1 साइड जो 24 है उसमें आपने सिर्फ 1 टाइम इंच स्टेप को घुमाना है। देखें जैसे ये 24 किसी एक बंदी की चेस्ट निकल रही है, आपने यहाँ से एक टाइम हाली इसको यूँ करना है और आपके पास 12 इंच का आ गया। भाई आपका जो फोल्ड कपड़ा है आपने उस पर ये जो निशान लगाना है वो 12 इंच का लगाना है, 12 इंच। ये आपको आसानियाँ आनी चाहिए, ये इंच स्टेप का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। और इंच स्टेप में एक लास्ट पॉइंट समझ लें कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं जी कि हमारी बाजू 8.5 इंच होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को 0.5 से भी मसला होता है, यानी उनको 0.5 भी साइज़ चाहिए होता है हर हाल में, यानी 9.5 10.5 11.5। अब किसी का 11.5 पर अगर मोहरी आ रही है या कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी साइज़ आ रहा है, तो अब आपने क्या करना है कि 11.5 का हाफ किस तरह करेंगे। 11.5 का हाफ आप इस तरह भी कर सकते हैं, अपने इंच स्टेप को फोल्ड करें तो आपके पास ये पॉइंट भी आ जाते हैं। इंच स्टेप की बात हो गई है तो अब हम बात करेंगे चौक की। देखिए चौक बज़ाहिरी तो आपको देखने में लग रहा है कि भाई एक निशान है जो हमने उठाना है और सीधा सीधा कपड़े पे हमने निशान लगा लेने हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। निशान चौक का भी इस्तेमाल बहुत तरीके से किया जाता है और ये चीज़ें सारी आपने नोट डाउन करनी है। आप इस लेक्चर को प्लीज़ मत मिस कीजिएगा, फिर आगे चल के आपको ये ना हो कि हमें तो स्टिचिंग आई नहीं है, हमने तो पूरी क्लासेस ली, हमें स्टिचिंग नहीं आई। लेकिन आप जब ये प्रॉपर चीज़ें, ये लेक्चर, छोटे मोटे लेक्चर लेंगे, आपकी स्टिचिंग बिल्कुल डन हो जाएगी। अभी मैं आपको चौक का इस्तेमाल बताती हूँ थोड़ा सा। जैसे हमारे पास ये कपड़ा है और हमने इस कपड़े की जो करनी होती है कटिंग वगैरह या जो निशान लगाने होते हैं, उसका तरीकाकार ये है कि देखें आपका जो चौक है कभी भी इस शेप में नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने चौक को थोड़ा से गिरा के यूज़ करना है। और एक और बात कि अगर आप इतने बड़े बड़े चौक्स ले रहे हैं तो आप इसको 3 पीस कर लें पहले ही, क्योंकि जब आप निशान लगा रहे होते हैं ये चौक टूट जाते हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से, मतलब बुरे तरीके से टूट जाते हैं, जो यूज़ में नहीं आते। आप पहले ही इन चौकों के 3 हिस्से कर लिया करें। अभी आपने जो निशान लगाने होते हैं, मैं भी फ़िलहाल वैसे फ्री हैंड निशान लगा के बताती हूँ। आपने हमेशा अपने चौक को लिटा के यूज़ करना है और निशान लगाने का तरीका आपका ये होना चाहिए। कभी भी आप इस तरह से निशान मत लगाइएगा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हम इंच स्टेप जब रखते हैं तो हमारे ये वाला जो हाथ का शेप होती है ये हमारे निशानों को 0.5 में भी फ़र्क ले आती है। इसी तरह देखें अभी आर्म होल की कटिंग अगर हमने करनी है, आर्म होल की कटिंग के लिए आपको पता है कि यहाँ से हमने शेप्स देनी होती हैं। जहाँ शेप्स आएंगी वहाँ पे आपका चौक बिल्कुल स्मूथली ऐसे होना चाहिए। फिर देखिएगा आपकी शेप कितनी अच्छी आती है। इसी तरह हमने अगर कमर को कर्व देना होता है तो कमर के कर्व के लिए भी ये देखें, आपने जब चौक को ऐसे किया तो ग्रिप आ जाती है, कपड़े पे ग्रिप आ जाती है। जब आप यूँ करेंगे वो चौक इधर उधर भी निकल सकता है। उसके अलावा अगर इंची स्टेप के इस्तेमाल में हम जाते हैं तो इंची स्टेप के इस्तेमाल में कभी भी आपने ये नहीं करना कि भाई आप इस तरह रख के इंची स्टेप को यूज़ करें। हमेशा आपने इस तरह से इंची स्टेप यूज़ करना है, क्योंकि आज हम इंची स्टेप की भी बात कर रहे हैं। तो आपने इंची स्टेप को इस तरह यूज़ करना है। 6 इंच है तो 6 इंच पे रखें, 7 है तो 7 पे, 8 है तो 8 पे। और फिर निशान जो आपने लगाना है ऐसे नहीं लगाना, आपने निशान ऐसे लगाना है। ये जो आपका ये हिस्सा होगा इसके उस साइड पे आपने हमेशा यहाँ पे निशान लगाना है। उसके बाद समटाइम ये होता है कि आपने ये करनी है, अपनी शेप देनी है। तो शेप देने के लिए आपने कभी भी इंची स्टेप को यहाँ नहीं रखना, हमेशा पीछे की तरफ इंची स्टेप को रखना है और चौक को लिटाते हुए इस तरह से आपने निशान लगाना है।
ठीक है, ये इंचेस टेप के ये भी छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं ये आपने क्लियर करने और ये अपनी प्रैक्टिस करें। सम टाइम हमारे पास राउंड शेप का घेर आ रहा होता है, सम टाइम हम लोगों ने बहुत सारी राउंड शेप्स देनी होती हैं। जब आप खड़ा चौक घुमाते हैं तो उस तरह आपकी ग्रिप नहीं बनती, लेकिन जब आप यूँ नीचे लिटा के चौक को घुमाएंगे तो आपके कपड़े पे ग्रिप आ जाती है हर चीज़ की। अब हम बात करेंगे कैंची की। तो कैंची चलाने का तरीका जो है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या पॉइंट है कि कैंची चलाने का तरीका। देखिए, कैंची चलाना भी एक बहुत महारत और हुनर वाली बात होती है कि आपकी जो कैंची है वो सिर्फ कैंची मूव करे। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आपकी जस्ट कैंची को मूव करने की ताकत हो, ना कि आप अपने कपड़े को घुमाएं। यहाँ पे मैंने ये कपड़ा रखा है और रैंडमली निशान इसके मैंने लगा लिए हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि हर शेप में आपने अपनी कैंची को किस तरह से चलाना है। ये कैंची का इस्तेमाल जो है आपने सिर्फ इसको मूव करने की प्रैक्टिस करनी है, आपने अपने कपड़े को जगह से नहीं हिलाना। आप चाहें तो अपना कपड़ा स्टिल एक जगह पे रखें, ठीक है, उसको आगे पीछे बेशक मार्कर कर लें ताकि आपकी अपनी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। मार्कर करने के बाद आपका एक हाथ जो है वो आपकी ग्रिप का होना चाहिए, दूसरे हाथ से आपकी जो कैंची की ग्रिप है वो अच्छी होनी चाहिए। फिर चाहे आप किसी भी शेप पे कपड़ा काट रहे हैं, आपको मसला नहीं होना चाहिए। यहाँ से अब आप देखिएगा कि मैंने जस्ट अपनी कैंची को मूव करना है, ना कि मैं अपने कपड़े को मूव कर रही हूँ। छोटी छोटी जगहों पे हमेशा कैंची का स्टार्ट से जो हिस्सा होता है उसको इस्तेमाल करें। जैसे कि आप मतलब कैंची का कोना होता है, सिर्फ आपने उसको यूज़ करना है। बड़ा बड़ा जब आपने कटिंग करना होता है तो फिर आप बेशक पूरी कैंची को खोल लें, फिर आपको मसला नहीं होगा। कैंची फुल भी खुल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्रिप आपके अंदर होनी चाहिए। आपकी जो कैंची की ग्रिप है ये वाली ग्रिप आपने प्रैक्टिस करनी है। देखिए, मेरा कपड़ा कहीं पर भी नहीं हिला, मैंने जस्ट अब एक हाथ से अपने कपड़े की ग्रिप रखी और अपनी कैंची को मूव किया। आपकी प्रैक्टिस के बाद आपकी ये जगह इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी कि आपकी जस्ट ये कैंची मूव करेगी, आपको कपड़े को बार बार ऐसे ऐसे घुमाना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि भाई कटिंग कर रहे हैं, यहाँ से यूँ कटिंग करने के लिए कपड़े को पहले यूँ करेंगे, फिर यूँ करेंगे, फिर वो कपड़ा घुमा के ऐसे करते हैं और फिर यहाँ से घुमाते हुए आप साथ साथ कपड़ा भी घुमा रहे हो और साथ साथ आपका ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। अब कपड़ा देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया बेचारा। और इस तरह के तरीक़ों में आप देखें अनबैलेंस भी होगा काम आपका, साइज़ में भी फ़र्क आएगा। यहाँ तक की जो चीज़ें थी आज की लेक्चर की वो आपने अपने पास सारी नोट करनी है और इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है ताकि आगे चल के आपको जस्ट कटिंग करने में फोकस हो, आपको इन चीज़ों पे फोकस ना हो कि अब हम चौक का निशान कैसे लगाएं, इंची टेप को कैसे यूज़ करें, कैंची को कैसे यूज़ करें। ये इसीलिए मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि ये आपको हमेशा काम आएंगी। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने अपनी एक अच्छी वाली प्रोफेशनल कैंची अगर बाय करनी है तो वो ज़रूर अपने पास रख लें। वो 4-5 हज़ार की आपको मिल जाएगी। एक नॉर्मल कैंची भी अपने पास रखें जो रफ़ यूज़ के लिए होगी, रफ़ प्रैक्टिस के लिए होगी, डोरी, कपड़ा, कागज़, इस तरह की चीज़ें काटने के लिए होगी। अदरवाइज जो आपकी प्रोफेशनल कैंची होगी उसको आपने हमेशा अच्छा सूट कटिंग करने के लिए ही रखना है। जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ में बिल्कुल भी अपनी प्रोफेशनल कैंची को यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने रफ़ कैंचीज़ रखी हुई हैं कुछ जो मैं अपनी वीडियोज़ में इस्तेमाल में लाती हूँ या फिर मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ उनके साथ। जो अच्छी वाली कैंची प्रोफेशनल कैंची है उसको हमेशा आपने अच्छी चीज़ों के लिए ही रखना है। यहाँ तक कि उस कैंची से आपने कभी कोई डोरी या कोई बटन उतारते वक्त कोई मोटा धागा, इस टाइप की चीज़ें भी नहीं काटनी। वो जस्ट आपके ड्रेसेस को कटिंग करने में ही परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये जो एक छोटी साइज़ की कैंची या इस तरह की कैंची, कटर्स वगैरह, ये आप अपने पास रख लें। आज का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अभी दे मुझे इजाज़त। ओके जी, खुदा हाफिज़ और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।